बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इन अ ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जा रहे हैं अब मम्मी पापा के साथ हम घर, क्योंकि मम्मी पापा जा रहे थे तो हमने कहा हम भी साथ में चलेंगे, क्योंकि अभी आप लोग चले जाओगे ना तो मेरे घर में हो जाएगा सन्नाटा, और वो सन्नाटा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत खलेगा। अब हम आपके साथ चलेंगे, आप लोगों के साथ वहाँ पर रुकेंगे, और एक दिन तो रुकेंगे क्योंकि जो है अगर पानी मिला तो फिर कोई बात नहीं है, और अगर पानी नहीं मिला तो फिर एक दिन में मेरी वहाँ से वापसी हो जाएगी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और हमने अपने लिए रात का खाना जो है पैक कर लिया है। अम्मी ने रिकोचा बनाया था। इरादा तो ये था, दाल इसलिए भिगोई थी क्योंकि एक सब्ज़ी वाले से हमारी जो है बात हुई थी, उसने कहा था कि हम अरबी के पत्ते ला देंगे, तो इसलिए दाल भिगो दिया था। क्योंकि मम्मी पापा को ये अरबी की जो पत्तों की सब्ज़ी होती सेंधा, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और खैर रिकोचा भी पसंद है, लेकिन सेंधे की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये सीज़नल कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो सीज़न में ही खा ली जाएँ तो अच्छा होता है। तो जब पत्ते नहीं मिले और उसके बाद अपनी बहन को भी जो है फ़ोन किया था, तो वो जो है बिज़ी थी, वरना हम लोगों ने उनको भी कहा कि आप अरबी पत्ते लेके इधर आ जाओ महक के साथ, तो इधर सेंधा बन जाएगा, अपना खा भी लेना और अपने शौहर के लिए लेते भी जाना। लेकिन वो बिज़ी थी बहुत, तो फिर अम्मी ने कहा कि दाल ख़राब हो जाएगी, कल से भीगी है, चलो रिकोचा बना लेते हैं। तो आपने जो ब्लॉग गुज़र गया उसमें देखा ही मम्मी रिकोचा बना रही थी, तो इस वजह से रिकोचा बन रहे थे, क्योंकि दाल जो थी वो पीसी गई, दाल भिगोई गई थी जो है सेंधे बनने के लिए। वही है ना, कहाँ वो वाला गाना है नहीं, जाते थे चीन पहुँच गए जापान, समझ गए ना, समझ गए आप भी ना तो ऐसा है। तो बस जो है चलिए, दाल ज़ाया नहीं हुई, किसी दूसरी रेसिपी में जो है वो मतलब उसने अपना जो है रंग और अपना जायका दिखा दिया, बहुत मज़े का बना था। बस ये था कि दाल जो है पत्तों के हिसाब से भीगी थी, इसलिए ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा सी बन गई थी। तो हम लोग जो है सेंधा जो बचा था, तो मेरी बहू ने रात के डिनर के लिए अपने लिए रोक लिया था। बाकी ये जो कुछ सारा था वो हम ले आए थे घर पे, और क्योंकि दूसरे दिन मरियम की मम्मी को आना था, तो हमने कहा फिर वो भी अपने घर लेकर चली जाएंगी, खा लेंगी, तो बस अम्मी को दे दिया था। और अम्मी पापा घर से जा रहे हैं, तो फिर कुछ दिन जो है अभी घर में मतलब सूना सूना लगेगा। अभी तो खैर हम साथ ही में जा रहे हैं, अम्मी पापा के घर में ही रुकेंगे, और हम अपने कमरे में इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि मम्मी पापा का कमरा ना बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें कोई विंडो भी नहीं है, और उसके अंदर हब्स भी बहुत होती है, और मेरा वहाँ बैठना भी किसी को, मम्मी पापा की बात नहीं कर रहे, मतलब किसी को पसंद नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है तो ऐसा है। तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा एहतियात, क्या बिल्कुल पक्का वाला 100% वाला एहतियात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जब मम्मी पापा से बात करनी होती है तो बस खड़े खड़े किया, नहीं तो मम्मी पापा को फिर ऊपर ही बुला लेते हैं, वो लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहुत दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं अम्मी के घर, लेकिन यह है कि एक दिन 2 दिन या जैसी मतलब पानी वाली कंडीशन होती है, पानी अगर मिल रहा होता है खाना बनाने के लिए तो फिर जो है रुक जाते हैं, वरना फिर सुबह आ गए, शाम को आ गए, या सुबह आ गए दोपहर में आ गए, यूँ जो है सिलसिला चलता है। तो बस, तो 3:30 बजे हम घर पहुंच गए थे मैके, और फिर उसके बाद जो है 4 बजे के करीब हम अपनी फ्रेंड के घर चले गए। इतनी अच्छी हवा है। और यार इतनी मस्त हवा चल रही थी, इतनी मस्त हवा चल रही थी कि हम क्या बताएं। बस हवा के मज़े लिए, और उसके बाद जो है फिर घर आ गए अम्मी की तरफ। और आप जो ये रिक्शे वाला देख रहे हैं ना, ये रिक्शे वाला नहीं है, ये रिक्शे वाली हैं जो बाराबंकी के अंदर काफ़ी जो है सालों से जो है रिक्शा चला रही हैं। तो देखिए औरतें कितनी ज़्यादा मेहनती होती हैं, आप खुद देखें, ये रिक्शा चला रही हैं। पिछली बार हाँ, पिछली बार आप आई थी, यहाँ रख दीजिए। हम वही तो कह रहे थे कि हम आपको जानते हैं। ये लीजिए 20 रुपये, रुकिए, ये लीजिए, ले जाइए, गेट बंद कर लीजिएगा, बंद कर लीजिए, मेरे हाथ में सामान है ना। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना, तब से हम इनको देख रहे हैं, इनके रिक्शे पे हम कई बार बैठ चुके हैं। तो इनका नाम किरण है। तो यहाँ पर जो है वही जो रिकौछा बना था, और उसके साथ हमने आके दो खाना खा कर उठे, बहुत तेज वाली बारिश हो रही, बहुत तेज वाली।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे और आपके अपने भी सेहत याब होंगे। तो पुराने सब्सक्राइबर जाने गए होंगे कि हम कहाँ हैं, वहीं से जहाँ से ये सफ़र जो है शुरू किया था यूट्यूब का। तो अम्मी के घर हैं, अपने मैके में हैं, बना रहे हैं खाना। भिंडी की सब्ज़ी रोटी बन गई है नाश्ते में, वो हमने खा लिया था। तो अब जो है दोपहर का वक्त हो रहा है, 1 बज रहा है, तो हमने कहा चलो खाना चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मूंग मसूर की दाल चढ़ाई है बनने के लिए और चावल चढ़ाया है, पक रहे हैं। अपने लिए चाहे जितना भी कम बनाना चाहो, इतना ही छोड़ो, फिर भी वो जो है बच जाता है। तो ऐसा है, तो बच जाएगा तो फिर रात के डिनर में उसी को यूज़ करेंगे, कमी बेशी जो होगी उसे मैनेज करेंगे। तो ऐसा है, धूप बहुत तेज़ वाली है और कल से तो जो है बारिशें लगी हुई थी। और अब जा रहे हैं चावल दम पे लगा करके, दाल हो जाए तो थोड़ी देर में जो है तड़का लगाएंगे दाल में। सारा काम हो गया है। आज जो है सुबह ही जल्दी उठ गए थे ताकि पानी की परेशानी ना हो। तो फजर के टाइम उठ जाओ तो फिर जो है पानी मिल जाता है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हम अपना कनेक्शन लेने वाले हैं, बात चल रही है, अपना कनेक्शन लेंगे और अपने कमरे के ऊपर जो है थोड़ा बहुत काम करवाना है। टंकी की सफाई भी करानी है, क्योंकि टंकी 1 डेढ़ साल से उसकी सफाई नहीं, जब से हम वहाँ रहने के लिए गए। चावल चला दें जरा। तो वो टंकी की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे रुकते हैं ना तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा है, आए तो हम कल से हैं, कल जो है शाम में आए थे और शूट कुछ नहीं किया था, क्योंकि जिया की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरा कैमरा उठाने का दिल ही नहीं किया, ज़रा भी, इतू सा भी ना किया, इतू सा भी नहीं मन किया। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो माँ का दिल इतना बेचैन होता है कि उसे कहीं बैठे खाए पिए करार ही नहीं आता है। कल मेरी भूख भी नहीं लग रही थी, कितनी मुश्किल से हमने रात में जो है डिनर किया है ना, वो हम जानते हैं। क्योंकि जिया ने कल कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, इतना पसीना निकल रहा है। चलिए, ब्लॉग तो कल ही से स्टार्ट था, लेकिन मुलाकात आपसे अब हो रही है। यानी जिया की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसके बाद रात में हमने फ़ोन किया ना उसे 9 बजे के बाद, तो उसने कहा बुखार बहुत तेज़ है। तो इस वजह से जो है फिर हमने कुछ भी, चलिए फिर अभी थोड़ा टाइम मिलता है। मेरा रुकने का भी और इरादा था, लेकिन बहू रानी का फ़ोन आ गया, कहने लगी अम्मी आइए, और अच्छा नहीं लग रहा है, घर जो है सूना सूना लग रहा है। नाना नानी भी चले गए, आप भी उन्हीं के साथ चली गई, तो आ जाइए बस। तो हमने कहा चलो अच्छा, बहू ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, चलते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध ले लिया है और बहुत सारे काम निपटाने हैं, वो आपसे भी हम शेयर करेंगे। अब चलेंगे दवा लेंगे। तो जो दवा लेनी है वो होम्योपैथिक लेनी है, अंग्रेज़ी दवा हमको हज़म ही नहीं होती है। वही जो मेरी एलर्जी की दवा चल रही है, यकीन मानिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के हाथ पे इतनी शिफा है, इतनी शिफा है कि हम आपको क्या ही बताएं। इन्होंने मेरा इतना पुराना मर्ज़ मतलब अच्छा कर दिया। कम से कम हमें जो है 75-80% जो है फ़ायदा हुआ है। तो बस दवा ले लिया है और सब्ज़ी भी ले ली है, फ्रूट्स भी ले लिया है। तो दवा ले करके आ गए हैं। अम्मी के घर गए थे, मेरा चार्जर वहाँ छूट गया था, तो उसको लिया और चार्जर ले करके कुछ फ्रूट्स लेने थे, फ्रूट्स लिया, चार्जर लिया, दवा ली, सब ली और उसके बाद जो है फिर घर आ गए, थोड़ी देर आराम किया और फिर अज़ान हो गई, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है और 2 बजने में बाकी है अभी 15 मिनट। तो 2 बजे जो है दोपहर का लंच हम करते हैं। तो बस जो है 2 बजे लंच करेंगे और उसके बाद जो है एडिटिंग, वही वीडियो का काम करना रहता है। लंच के बाद ही जो है काम करते हैं, ताकि 4-5 बजे तक वीडियो अपलोड कर दें और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। कल रात में मेरे साथ इतना बुरा हुआ, 3 बजे हम सो रहे थे, अचानक से मेरी आँख खुली तो हमको लगा जैसे मेरा जो है
राइट साइड का पैर जो है सुन हो गया है। पता नहीं क्या हमको दिक्कत आ रही है इतनी ज़्यादा, पैर और हाथ में इतनी ज़्यादा। अभी तक मेरा कंधा नहीं सही हुआ, पैर में भी दिक्कत हो गई है, नसों में जैसे लग रहा है कि कोई दिक्कत पेश आ रही है। तो डॉक्टर को जो है हमने आज बताया, तो ऐसा है, तो उन्होंने दवा दी है। अब देखिए क्या होता है। चलिए थोड़ी देर में जो है खाना खाते हैं। बहू मेरी सिल रही है कपड़े अपने। तो ये रात का वक्त है, अब खाना खाएंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।